Yes, good morning everyone. Welcome back again in our new video. As you all know that our chapter number 2 partnership is going on. So in the same manner, we are again here for a new topic that is managers commission. तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा मैनेजर्स कमीशन. आपको याद होगा मैनेजर कमीशन हमने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में पढ़ा था. इट्स एन एडजस्टमेंट जिसका इफेक्ट याद कीजिए हम दो जगह किया करते थे. एक हम इसको करते थे P&L के डेबिट साइड में और दूसरा हम इसको करते थे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. ठीक है, तो उसी तरीके से मैनेजर्स कमीशन पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है. यदि आपको 11th वाला जो मैनेजर्स कमीशन का एडजस्टमेंट याद है तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है. ओके, तो मैनेजर्स कमीशन ऑब्लिक पार्टनर्स कमीशन. बेटा मैं बेसिकली आपको दोनों में डिफरेंस बता दूं. जो मैनेजर कमीशन होता है वो आपके P&L अकाउंट का पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि मैनेजर को कमीशन कंपल्सरी दिया जाता है यदि ऐसा कोई प्रोविजन होता है तो. बट पार्टनर का कमीशन होता है वो आता है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. याद कीजिए हमारी लास्ट क्लास उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर कमीशन होता है वो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं. पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं. तो पार्टनर कमीशन यदि क्वेश्चन में आता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा और यदि मैनेजर कमीशन आता है तो आपकी इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट. तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम करेंगे उस सॉल्यूशन में मैंने P&L एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट भी बना रखा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आपका है मैनेजर्स कमीशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए बेटा मैनेजर कमीशन जैसा कि आपको पता है मैनेजर कमीशन दो टाइप का होता है. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. जैसा कि 11th में हमने पढ़ा था. बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है कि अभी तक हमने जो प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट में से हमें कमीशन लेस नहीं करना है. मतलब जो प्रॉफिट गिवन है हमें उसी पर ही कमीशन निकालना है. सेकंड होता है बेटा आफ्टर चार्जिंग कमीशन. इसका मतलब होता है कि जो कमीशन हम निकालने वाले हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से क्या किया हुआ है, लेस किया हुआ है. तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको क्लियरली बोलेगा कि जो मैनेजर कमीशन है या फिर पार्टनर कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है. अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा. तो यदि क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग गिवन हो तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने 11th में पढ़ा हुआ है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100. और यदि आफ्टर चार्जिंग वाला वर्ड गिवन हो क्वेश्चन में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. तो बेटा काफ़ी बच्चों को आपको याद आ गया होगा कि ऐसा हमने 11th में पढ़ा था. सेम वही फॉर्मूला है, वही चीज़ है. वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और यहाँ पार्टनरशिप फर्म. ओके, चलिए अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि क्वेश्चन में ना तो बिफोर वर्ड गिवन हो और ना आफ्टर वर्ड गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट हम कौन से मेथड से मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन निकालेंगे. तो बेटा ध्यान रखना जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है दैट बिफोर चार्जिंग लेना है या आफ्टर चार्जिंग लेना है तो हमेशा आपको बिफोर चार्जिंग लेना है. हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज वी हैव टू टेक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. इज इट क्लियर? चलिए अब इसी के साथ हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन के साथ ही आपका जो आज का सोल्यूशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलिए हमारे क्वेश्चन है illustration number 7 in your DK Goel book. The question is A and B are partners. The ratio is 3:2. They have their capital rupees 5 lakh and 3 lakh. तो कैपिटल कितनी है उनकी 5 लाख एंड 3 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सबने कैलकुलेट करना सीख लिया. सैलरी गिवन टू बी 60,000. तो बेटा 60,000 गिवन है. इट मीन्स हम मानेंगे कि ये पूरे साल की सैलरी है पर एनम. कुछ भी गिवन नहीं होता है तो जो भी अमाउंट गिवन होता है वो पूरे साल भर के लिए होता है. ठीक है. प्रॉफिट 1,80,000 गिवन है बट द लैंग्वेज इज आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी. मतलब बी की सैलरी लेस करने के बाद. लेकिन ध्यान रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन में ऐसी लाइन आए आफ्टर चार्जिंग एनीथिंग तो हमें वो चीज़ वापस से ऐड करनी पड़ेगी. क्यों? क्वेश्चन में यदि कुछ भी लेस किया हुआ होगा तो हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वी रिक्वायर्स टोटल प्रॉफिट.
जो भी लेस करना है वो हमें करना है। इसने यदि पहले से लेस किया तो हम इसका लेस किया हुआ नहीं मानेंगे, हमें वापस से ऐड करके दिखाना है और फिर हमें हमारे अकॉर्डिंग सैलरी देनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सैलरी 60,000 है वो इसमें से इसने पहले से ही लेस कर दी। नहीं कर सकता क्योंकि वो लेस हमें करके दिखाना है, हमें उस अकाउंट में शो करना होता है। इसीलिए क्या करेंगे, उस 60,000 को हम वापस से ऐड करेंगे। अभी जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो 60 कैसे ऐड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब तो लैंग्वेज का ध्यान रखो बस। मैनेजर कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट। अब मैनेजर कमीशन गिवन है आपको, बट ये गिवन नहीं है कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। तो मैंने आपको बताया था व्हेन नथिंग इज गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन ऑलवेज अडॉप्ट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। अब एक बात आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ने तो हमें नहीं बोला कि P&L अकाउंट बनाओ, फिर हम क्यों P&L अकाउंट बना रहे हैं? तो आपको पता होगा कई चीजें ऐसी होती हैं जो वर्किंग नोट का पार्ट होती हैं, क्वेश्चन नहीं भी बोले तो भी हमें बनाना पड़ेगा। चलिए इसका अच्छा एग्जांपल लेते हैं। 11th क्लास में जैसे ही हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पढ़ा था, क्वेश्चन यदि आपको बोलता है प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो क्या बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए आप P&L अकाउंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उसी तरीके से यदि इस क्वेश्चन में आपको पता है मैनेजर कमीशन आया है और मैनेजर कमीशन कौन से अकाउंट में शो करना होता है? P&L अकाउंट में शो करना होता है। तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनाना ही पड़ेगा? मैनेजर कमीशन बनाना ही पड़ेगा। यदि इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन नहीं होता तो आप डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। ध्यान रखना 3 टर्म ऐसी होती हैं जब भी गिवन होंगी तो हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन कौन सी टर्म होती हैं? पहली टर्म आपके सामने आ गई, मैनेजर्स कमीशन। दूसरी टर्म होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और तीसरी टर्म होती है रेंट पेड टू पार्टनर्स। ये 3 टर्म्स जब भी होंगी तो समझ लेना आपको पूछे या नहीं पूछे P&L अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों टर्म होती हैं ये हमें कंपल्सरी देनी पड़ती हैं। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कंपल्सरी वी हैव टू पे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो। ओके, तो इन 3 टर्म्स में से हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी टर्म आई है? अभी मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन आया है इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा? P&L अकाउंट। ओके, चलिए P&L अकाउंट बनाया तो वही सबसे पहले क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट लिखते हैं और प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? 1,80,000। और आपको पता है प्रॉफिट हमेशा बाई साइड में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट 1,80,000। बेटा मैंने 180 अंदर की तरफ लिखा है। क्यों लिखा है समझो, क्योंकि आफ्टर बी सैलरी, बी की सैलरी लेस करने के बाद, और मैंने बताया था यदि इसने कोई भी चीज़ अपने आप पहले से लेस कर रखी है तो हम इसका लेस किया हुआ नहीं मानेंगे, हम अपना वापस से ऐड करेंगे और हमारे क्वेश्चन में जहाँ दिखाते हैं हमारे अकॉर्डिंग लेस करके ही हम दिखाएंगे। ओके, तो 180 में इसने क्या लेस किया हुआ है? ऑलरेडी सैलरी लेस की हुई है, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर बी सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी थी? 60,000। तो 60,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो बताइए हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2,40,000। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने लिखा प्रॉफिट 180 प्लस बी की सैलरी 60,000, दैट विल बी 2,40,000। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि P&L अकाउंट हमने क्यों बनाया था? मैनेजर्स कमीशन के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, और मैनेजर कमीशन के 2 फॉर्मूले मैंने बताया आपको, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो हमेशा बिफोर चार्जिंग लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है अपने पास? 2,40,000 इनटू रेट अपॉन 100। मैनेजर कमीशन की रेट है 5/100, इट विल बी 12,000। ओके, तो फाइनली हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचने वाला है? 2,28,000, और ये टोटल हो गया आपका 2,40,000, 2,40,000। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट आया 2,28,000,
ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर दें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत नेट प्रॉफिट से होती है जो पी एंड एल से आता है। यदि मैनेजर कमीशन नहीं होता तो सीधा हम यहाँ बाई नेट प्रॉफिट लिखते 2,40,000। क्लियर है। चलिए यहाँ लिखा हमने बाई नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया, हमेशा पी एंड एल से आता है, 2,28,000। इज इट क्लियर। चलिए प्रॉफिट लिखने के बाद हमारे टर्म्स देखते हैं, वही सेम पैटर्न, जो जो टर्म्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगी हम उनको वहां लिख देंगे, जो नहीं आएंगी उनको छोड़ देंगे क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल में आती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब काम में आएगा। कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख, तो बताइए कैपिटल कभी आती है यहाँ पर, नहीं आती है, तो इसे छोड़ दीजिए अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल आता है, कल भी मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म जब पार्टनर्स को देगी तो फर्म के लिए लॉस होगा, तो उसको डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट आपको निकालना आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल चेंज नहीं हो रही, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। एक ही कैपिटल 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 12/12, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 30,000। बी का निकालते हैं 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 12/12, तो ये होगा बेटा आपका 18,000। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे ए का इंटरेस्ट 30,000 और बी का इंटरेस्ट 18,000। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद अगली जो हमारी टर्म है वो है सैलरी। सैलरी 60,000। सैलरी कौन किसको देता है, फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म पार्टनर को देती है तो फर्म के लिए लॉस हो गया, और लॉसेस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी, और सैलरी होगी आपकी 60,000। देखिए सैलरी हमने ऐड कर दी थी वापस, क्यों, क्योंकि इसने लेस की थी पहले, बट हमें हमारे अकॉर्डिंग लेस करना है, इसीलिए हमने पहले यहाँ पे ऐड की थी और फिर यहाँ पे शो की हमने। ये क्या चाहता था कि इसने पहले ही यहाँ पर लेस कर दी और आप यहाँ पर नहीं दिखाएं, लेकिन हमें तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सैलरी ऐड कर दी और फिर टोटल प्रॉफिट में से हमने यहाँ सैलरी शो करके दिखा दी इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हमने लिख ही दिया था, मैनेजर कमीशन अपन ने लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कौन सी टर्म छोड़ी हमने, कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ दिखा देंगे। तो चलिए अब बचेगा हमारा प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट, ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेस कीजिए 228 माइनस 1,08,000, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 120, 1,20,000 यहाँ मेन कॉलम में, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना किस रेशियो में, 3:2 में, और डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है 1,20,000 इंटू 3/5, 1,20,000 इंटू 2/5, 72,000 और 48,000। तो बताइए ए का प्रॉफिट आया 72 और बी का प्रॉफिट आया 48। तो बेटा इस तरीके से आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको कल भी बताया था कि ये अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनाते हैं तो डेबिट में फर्म के सारे लॉसेस आते हैं और क्रेडिट में फर्म के सारे प्रॉफिट्स आते हैं। अब दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स कैपिटल मैंने आपको बताया था कल क्या तरीका होता है बनाने का। पार्टनर्स कैपिटल के लिए सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं, कैपिटल से, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो कि है आपकी 5 लाख एंड 3 लाख। सबसे पहला काम कैपिटल, जैसे यहाँ प्रॉफिट से स्टार्ट होता है वैसे यहाँ बैलेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, जो चीज़ फर्म के लिए लॉस होती हैं वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होती हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 30,000 और बी का 18,000, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद में सैलरी, तो यहाँ लिख दीजिए बाय सैलरी, और सैलरी किसको मिल रही है, केवल बी को मिल रही है 60,000 रुपीज़। सैलरी के बाद में प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया था,
बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमने यहाँ लिख दिया 72,000 और 48,000। क्लियर है? तो डेबिट की सारी जो टर्म्स थी वो हमने क्रेडिट में लिख दी, क्योंकि जो चीज़ फर्म के लिए लॉस होती है वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होती है। क्रेडिट साइड में कुछ भी गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, इसके अलावा कोई टर्म जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी टर्म्स थी वो यहाँ ट्रांसफर हो चुकी, और यहाँ पे कौन सी एक्स्ट्रा टर्म आई थी? केवल कैपिटल। तो कैपिटल हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख दी थी। ड्रॉइंग्स होती यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 ड्रॉइंग्स आता, मीन्स दैट डेबिट साइड में कुछ भी टर्म्स नहीं है। तो हम इसे किससे क्लोज करते हैं? हमेशा बैलेंस सीडी से क्लोज करते हैं, और बैलेंस सीडी सिंपल है, आप इसका टोटल लगाएंगे, इसके टोटल में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो जो टोटल आएगा वो ही यहाँ पर आएगा और वो ही फिर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में हमने देखा मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन के साथ यदि पार्टनर कमीशन होता तो हमें पी एंड एल अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि पार्टनर कमीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आ जाता है। और पार्टनर कमीशन भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, सेम बिफोर और आफ्टर। बस फर्क क्या होता है? मैनेजर्स कमीशन पी एंड एल में आता है, पार्टनर्स कमीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो हमारा टॉपिक था। अब मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि आपको होमवर्क क्या करना है और अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। तो आज मैंने आपको इलस्ट्रेशन 7 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं। इसी तरीके से है, नया जो है आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 9 आपको मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगा इनकी, आपको समझना है और फिर इसके इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चंस करने हैं 7, 8 और 9। चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इलस्ट्रेशन 8 में आप देखेंगे पार्टनर्स कमीशन गिवन है, और मैंने बता दिया पार्टनर कमीशन होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाएंगे। उसमें बिफोर भी है और आफ्टर भी है, तो आपको पता है बिफोर होगा तो ये वाला फॉर्मूला, आफ्टर होगा तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है 8 में। इलस्ट्रेशन 9 में कुछ भी नया नहीं है। ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो आज 3 क्वेश्चन है बेटा, 7, 8 एंड 9 इन योर डीके गोयल बुक। आपके पास बुक है, वेल एंड गुड। नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। बेटा ये होमवर्क रेगुलर करते रहिए। ठीक है? यदि होमवर्क रेगुलर करेंगे तो इस टाइम का आप पूरा यूटिलाइजेशन ले पाएंगे, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।